हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। इंग्लिश में इसको सर्ट्स एंड इंडिसेस कहते हैं ना। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो घातांक होता क्या है। घातांक क्या होता है, देखो जैसे जैसे कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, अगर उसके ऊपर कोई पावर लगी है तो ये घातांक के रूप में लिखा है। ए के स्थान पर क्या होगा, कोई संख्या होगी और उस संख्या के ऊपर कोई घात लगी होगी, इसी को क्या बोलते हैं, हम घातांक बोलते हैं। इसको घात समझ लो या इसको घातांक समझ लो। तो ये होता है घातांक, कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई घात लगी है, उसका ही मतलब होता है घातांक। अच्छा, घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक का मतलब होता है लगभग वे संख्या कितनी बार आई है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि कोई एक नंबर है, मान लिया ए कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लाई आप कितनी बार करा रहे हो, उसका मल्टीप्लाई आप कितनी बार करा रहे हो, मान लिया कि n बार करा रहे हो, उसका मल्टीप्लाई आप कितनी बार करा रहे हो, n बार करा रहे हो। और कहा जाएगा इसको घातांकीय रूप में व्यक्त करो, तो इसको अगर आप घात के रूप में लिखोगे तो सारे बेस बराबर हैं। तो जब बेस बराबर हैं तो एक बेस को हमने लिख लिया और इसका कितनी बार मल्टीप्लाई कराया है, तो n बार। तो a की पावर n इसका क्या हो जाएगा, घातांक रूप हो जाएगा। और यही मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। जैसे मैं कह देता हूँ, मान लिया कि 2 गुने 2 और गुने क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, ऐसे लिखा है और कहा जाएगा इसको घातांक के रूप में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, आप देखो सारे बेस बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2, कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर 4 लगा देंगे और ये घातांक के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो बेसिकली घातांक का मतलब ही यही होता है कि कोई नंबर उसकी पावर कितनी है, वो कितनी बार आया है, यही मतलब होता है घातांक का। करड़ी समझने से पहले घातांक समझना बहुत ज़रूरी है, इसके नियमों को समझना ज़रूरी है। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि घातांक होता क्या है। अब हम इसके थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर पे पहुँचेंगे कि एक्चुअल में घातांक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका यूज क्या है, मैथ में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। देखो गणित में होता क्या है कि कोई नंबर भाई ऐसे मल्टीप्लाई करा के काफ़ी लंबा टाइम से लिख दिया जाता, तो उसी को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमें घातांक पढ़ाया गया कि कोई चीज़ ज़्यादा बार ना लिखी जा सके, इसके लिए हमें क्या बताया गया, घातांक बताया गया। अब घातांक के हम नियमों की बात करते हैं। घातांक किस लिए पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ घातांक के नियम की। चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। अगर आप नोट कर रहे हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपके ऐसे नोट्स बनवा दूंगा कि एग्ज़ाम से अगर 1-2 दिन पहले आप अपने नोट्स रिवीजन कर लिए ना, तो फिर भाई साहब अलग लेवल के हाँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो घातांक के नियम, सबसे पहला नियम आपका घातांक का आता है कि कोई संख्या a है, अगर उसकी पावर m है और कोई संख्या a है, उसकी पावर n है, तो जब बेस क्या होते हैं, बराबर, भाई ये क्या है, ये आपका आधार माना जाएगा, ये आपका क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा। और अगर आपके आधार बराबर हैं, घातें बराबर हों या ना हो, आधार बराबर हैं, तो उस कंडीशन में गुना करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी m प्लस के n हो जाता है। ये पहला रूल। दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट होता है कि माना a की पावर m है और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो a की पावर n से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेस फिर से बराबर हैं, लेकिन बस क्या यहाँ गुना कर रहे थे, यहाँ भाग कर रहे हो, तो इस कंडीशन में पावरें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, m माइनस के n हो जाता है। ठीक बात ना। तीसरा आपका जो रूल आता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो तीसरा रूल है ना, इस पर वेरी इम्पॉर्टेंट लिखकर आपको लिखना है।
अगर कोई संख्या a है, इसके पावर m है और इसके होल पावर क्या है, n है। जब पावर के ऊपर पावर बैठी हो ना, पावर के ऊपर पावर बैठी हो, तो इन पावरों का गुना हो जाता है, यानी m इंटू एन हो जाता है। ये बात आपको समझ कर रखनी है, m इंटू एन हो जाता है। अच्छा, चौथा जब फार्मूला क्या होता है कि कोई भी संख्या है a, उसकी पावर माइनस में m है। कोई भी संख्या है a, उसकी पावर माइनस में m है और इसको हमें धनात्मक बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर बटे 1 लगाएंगे और नीचे वाला लिख देंगे वो भी प्लस में, बस ऐसी बात हो गई। अब कहोगे सर हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने कहा कोई बात नहीं है, नहीं समझ आया है तो ठीक है, एक और फार्मूला होता है, पहले वो आप देखो फिर मैं एग्जांपल इसके ऊपर कराता हूँ। ये हो गया, किसी भी दुनिया की कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो गई, दुनिया की कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 हो गई तो उसका मान सदैव 1 होता है। और ये क्वेश्चन में बहुत बार आप प्रयोग करोगे। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो गई तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप समझते रहना। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया कि 5 की पावर 3 और गुणे मैंने कह दिया 5 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो बेस बराबर हैं, गुना कर रहे हो, पावरें अलग अलग लेकिन बेस बराबर, पावरें सेम भी हो सकती हैं, पावरें अलग भी हो सकती हैं, पावरें प्लस में भी हो सकती हैं, पावरें माइनस में भी हो सकती हैं। तो जब बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 प्लस में 2, यानी मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 5। ये 5 की पावर कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ये बात समझे, ये अपना उत्तर आ जाने वाला है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया कि 9 की पावर 6 और डिवाइड कर रहे हो आप 9 की पावर 3, तो आपका क्या आएगा। आप यहाँ पर देखो बेस बराबर है, भाग कर रहे हो, सेकंड नियम पर पहुँच जाओ। बेस बराबर है, भाग कर रहे हो तो पावरें घट जाएंगी, यानी हमने लिखा 9 और 6 माइनस के 3, यानी 9 की पावर कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए हो। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, माना यहाँ पर लिख दिया 7 की पावर 3 की पावर 7। मैंने कहा 7 की पावर 3 की पावर 7 का मान क्या होगा, तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ, यानी कि अगर हम घातांक के तीसरे नियम पर जाएं तो घातांक का तीसरा नियम 1 की पावर m की पावर n, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ a की पावर m की पावर n है तो पावरों का मल्टीप्लाई, यानी 7 की पावर क्या आ जाएगा, 3 इंटू के 7 हो जाएगा, और 7 इंटू 3 कितना होता है, 21 होता है। आपका ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह दूँ आपसे, मैंने कहा मेरे भाई देखो, अगर मैंने कहा कि मान लिया यहाँ पर लिखा 11 की पावर माइनस में 3 है, मैंने कहा 11 की पावर माइनस में 3 है और आपको इसको धनात्मक बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करिए, इसके ऊपर बटे 1 चिपकाइए और 11 की पावर 3 लिख दीजिए, ये आंसर आपका निकल कर आ गया। और ये तो आपको पता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, कोई भी नंबर ले लो, सपोज दैट मैंने ऐसे ले लिया, कोई बड़ा सा नंबर 729 की पावर 0, तो 729 दुनिया का कितना बड़ा या कितना छोटा नंबर हो डजन मैटर, अगर उसकी पावर 0 हो गई ना मेरे भाई, तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको चिपकाओ और अपना आंसर ले जाओ। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। 729 की पावर 0 का मतलब 1, 1000 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 की पावर 0 का मतलब 1। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो ये हो गए घातांक के नियम। इतने नियम घातांक के तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अगर चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे को प्रस्थान करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, समझ गए हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब हम बात करेंगे करड़ी के नियम की, कि करड़ी के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए मैंने आप में, अगर आपके बुक में
पहले वो चैप्टर दिया रहा होगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, तो मैंने उसको पहले इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो चैप्टर में इसका यूज मिलेगा और इसको आपको पहले पढ़ना है ना, तो इसको मैं पहले इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम सेकंड हेडिंग आप लोग लगाओ हमारे साथ कि करड़ी के नियम। आप क्या लगाओगे? करड़ी के नियम। ऐसे आपको हेडिंग लगा के बढ़िया मज़ेदार नोट्स बना लेने हैं। करड़ी के नियम में पहला नियम आपको क्या याद रखना है? अच्छा, सबसे पहले तो जानो करड़ी का चिन्ह क्या होता है। करड़ी का चिन्ह ऐसे लगता है, इसके अंदर कोई भी नंबर दे देगा तो इसका मतलब ये करड़ी में है, ये करड़ी में है इसका मतलब होता है, और इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 होता हो, मैं अभी आगे आपको बताऊँगा, ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने कहा पहला नियम होता है कि अगर कोई नंबर a/b इस फॉर्म में लिखा है और दोनों के ऊपर करड़ी लगी है तो हम इसको a भी कह सकते हैं कि √a/√b, अलग अलग भी हम इसको कह सकते हैं। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है सर? दूसरा नियम ये होता है कि मान लिया लिखा है कि रूट के अंदर मान लिया ये लिखा है a की पावर m लिखा है रूट के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे? और यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? n लिखा है। तो ये जो a की पावर m है ना, ये a की पावर m ऐसे रहेगा और n उठकर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाता है, यानी a की पावर m/n हो जाता है। ये बात। अब देखो, ऐसे ही काफ़ी सारे आपके नियम है करड़ी में जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन मैं बेसिकली आपको 2 ही पढ़ाऊँगा, बाकी चीज़ें आप देखो क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। अब इसको आप एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कहा, हमने कहा कि यहाँ पर लिखा है √16/25, तो √16/25 को आप कह सकते हो कि √16/√25, और √16 का मतलब 4 और 25 का मतलब 5, 4/5 उत्तर हो गया बस। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ, सेकंड एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 4 की पावर 2, 4 की पावर ऐसा समझ लें 4 की पावर 2, तो इसका मान क्या होगा? 4 की पावर 2 का मान क्या होगा? तो आप देखो, इसके 2 तरीके होते हैं लगाने के, इसके 2 तरीके होते हैं लगाने के। पहला तरीका, अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 16, और √16 का मतलब 4, क्योंकि 16 क्या होता है? 4 का वर्ग होता है। 4 उत्तर आ गया। सेकंड, अगर इसको आप करड़ी के मेथड से लगाओगे, सेकंड मेथड, तो वो क्या होगा? देखो, जब भी कभी ऐसा चिन्ह बना हो ना, ऐसा चिन्ह, और यहाँ पर कोई संख्या ना दी गई हो तो वहाँ पर 2 होता है। इस बात को आप याद रखना, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब स्क्वायर रूट होता है। जहाँ पर कोई नंबर नहीं वहाँ पर 2 आप मान सकते हो। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 की पावर क्या है? 2 है। तो अब आपको पता है कि ये 2 उठकर आएगा कहाँ? इसके नीचे में चिपक जाएगा पावर के, क्योंकि n आता है तो कहाँ चिपकता है? नीचे चिपकता है। यानी 4 की पावर 2/2, 2 से 2 खत्म, 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मतलब 4 आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। लो मेरे भाई, ये आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। बोलो, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अच्छा, अब हम थोड़े से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपके हो गए घातांक करड़ी का बेसिक नियम, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कुछ आज की क्लास में बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, फटाफट आप रूल को याद कर लो और फिर हमें बुक के क्वेश्चन को कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कहा, मान लिया पहला एग्जाम्पल आपसे कह दिया, पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा? हमने कहा 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 3 और भागे मैंने कह दिया 8 की पावर 9 का मान बताओ, इसका मान बताओ। तो कितने साथी इसका मान बता सकते हैं? कितने साथी इसका मान बता सकते हैं? ज़रा आप हमें बताने की कोशिश करो। देखिए, क्वेश्चन कभी एक फार्मूले पर नहीं आता है जनरली, अगर मैं बात करूं तो
हमेशा दो दो तीन तीन फंक्शन से मिला के आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर हल करूँगा तो हमने एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व की, एक चीज़ देखी, और वो चीज़ आप भी देख पा रहे होगे अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से कि ये 8 ये 8 ये 8 बेस क्या है, बराबर है। और अगर बेस बराबर है तो हमने लिखा एक बेस को लिख लिया। अब देखो इतने पर नज़र डालो तो ये क्या है, गुना में, बेस बराबर है और ये गुना में है, तो इनकी पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 4 प्लस में 3। बोलो बात क्लियर, ठीक है। अब हम इस पर नज़र डालेंगे इन दो चीज़ों पर। अगर मैं इन दो चीज़ों पर नज़र डालूं तो बेस बराबर है लेकिन डिवाइड कर रहे हैं, तो भाग करने पर पावर घट जाएगी, यानी माइनस के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? बिल्कुल। तो अब इसका उत्तर क्या आएगा, 8 की पावर 4 3 7 माइनस में 9, यानी 8 की पावर, अब 2 मत लिख देना, 2 मत लिखना, क्योंकि 7 छोटा है 9 बड़ा है, और जो संख्या बड़ी होती है उसी के सामने वाला चिन्ह लगाते हैं। 9 बड़ी है, 9 के सामने क्या है, माइनस, तो मैंने 8 की पावर -2 लगा दिया। क्या ये उत्तर है हमारा? बोलो क्या ये उत्तर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी बताया अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है तो हम धनात्मक कैसे बनाते हैं, ऊपर लगा के एक, फिर उसको हम धनात्मक बना देते हैं। यानी इसको जब हम धनात्मक बनाऊंगा तो 1/8 की पावर 2 आएगा, और 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, उसका उसी से गुना, यानी 8 × 8, और 1/, क्या आएगा उत्तर, 64 सही उत्तर आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा, 1/64 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी नहीं समझे हो तो अगले क्वेश्चन पर समझ जाओगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा के ही मानूंगा आपको। ये समझ के हो ना। चलो अगला देखो, अगला मैं क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग कॉपी पे लेकर बैठा करो, है ना, और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करा करो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, प्रश्न संख्या नंबर 2 मैंने कह दिया। मैंने कहा 2.5 की पावर मैंने क्या कह दिया, पॉइंट के 6, 2.5 की पावर 0.6 और गुणे 2.5 की पावर 0.4 और भागे मैंने क्या कह दिया, 2.5 की पावर 1 कह दिया, है ना। का हल बताओ, का मान बताओ। ये प्रश्न मैंने बता दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें कौन दे सकता है, सर्वप्रथम वो हमें बताओ। इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है वो हमें बताओ। मैं अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे भाई। अभी क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आपको बेस भी बराबर करना पड़ेगा, सारा कुछ, लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर बेस बराबर 2.5, 2.5, 2.5, तो मैंने बेस को एक बार यहाँ पर लिख लिया 2.5, है ना। अब देखो यहाँ पर गुना हो रहा है तो पावरें जुड़ जाएंगी, 0.6 प्लस के 0.4, और इतने में देखा हमने तो भाग हो रहा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो जब मैं इसको अब सॉल्व करने जाऊँगा तो 2.5 की पावर 6 और 4 कितना हो गया, 10, 0.6 में 0.4 जोड़ोगे तो उसका मान 1 आएगा कि नहीं आएगा, 0.6 0.4 इसका मान 1, और 1 माइनस में 1 हो जाएगा। तो देखो 2.5 की पावर कितनी बची, 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आ जाएगा राइट उत्तर। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 तो उसका मान 1। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर ये 1 ना समझ में आ रहा हो कहाँ से आया, तो मैं वो भी, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज़ बताऊँगा। 0.6 में अगर हम 0.4 को ऐड करेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा, 0.1 अंक पहले, 1 अंक पहले लगा देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं, तो 1 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात आप समझ गए हो? ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर।
एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए और उसको भी बताने की कोशिश करिए। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कह दिया, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे ये कहा कि 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी है 3, और इंटू मैंने कहा 6 की पावर माइनस में 3, और मैंने कहा भागे 6 की पावर 2 का मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना है, इसका मान क्या होगा। जल्दी से आप कोशिश करो बताने की इस प्रश्न को। अभी मैं बेस बराबर, अभी मैं आपको ना कह दूं तो लेवल 1 करा रहा हूँ मेरे भाई। ये गेम समझिए, जिस प्रकार गेम लेवल में डिवाइड होता है ठीक उसी प्रकार मैथ को, जिस दिन मैथ को आप लेवल के हिसाब से बांट कर पढ़ने लगे उस दिन मैथ आपको आ जाएगी। देखिए हम लोग करते क्या हैं कि सीधा टफ क्वेश्चन पहुंच जाते हैं सीधा बुक के ऊपर, तो फिर नहीं समझ आता है। बुक के ऊपर डायरेक्ट पहुंचोगे तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि बेस आप पहले क्लियर करो ना, भले कितना आपको आता हो। लेकिन किसी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर की अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप उसके बेसिक को मजबूत कर लो, फटाक से 10 मिनट में रिवीजन मान लो, फिर आप एक्सरसाइज लगाओ, कुछ भी लगाओ, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये होता है तरीका। अब मैंने कहा सर बेस तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पावर, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावरों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर m इंटू n, यही ना होता है। तो यहाँ पर 6 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और गुने 6 की पावर माइनस में 3 हो जाएगा, और भागे 6 की पावर 2 हो जाएगा। अब सारे बेस बराबर है ना, एक बार हम बेस को लिख लेंगे। यहाँ पर देखो गुने में तो पावरें जुड़ जाएंगी, 6 प्लस माइनस के 3 पावरें जोड़ दिया मैंने, और यहाँ भाग हैं तो पावरें क्या होंगी, घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। अब जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस के 3 और माइनस के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 की पावर 6 और माइनस 3 माइनस 2 माइनस के 5, 6 में से 5 जाएगा तो 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही हमारा उत्तर आ जाएगा। 6 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो समझ गए कि नहीं गए, बोलो समझ गए कि नहीं गए। इसको नोट करो फिर हम आगे पहुंचते हैं, है ना। हाँ भाई इसको नोट करो फिर हम आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे की बात को। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ज़रा उसको समझने का प्रयास करना है और सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको लगाना है ना। देखो जैसे अब एक क्वेश्चन ऐसे मैंने दे दिया, मैंने कहा 4 नंबर क्वेश्चन आप हमें लगा के बताओ। हमने कहा 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर माइनस 2 का मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना है। अब देखो जल्दी करोगे तो गलत आ जाएगा, अगर क्वेश्चन पे नज़र नहीं अच्छे से रखे तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, आप डायरेक्ट 9 की पावर 0 का मतलब 1 अगर उत्तर दे दिए तो फिर कहानी ख़राब हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस पर क्या होता है, पावरें नहीं जुड़ती हैं। यहाँ गुना नहीं है, यहाँ प्लस है तो पावरें थोड़ी नहीं जुड़ेंगी। तो 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2 का मतलब क्या मैं 9 इंटू 9 नहीं कह सकता हूँ, है ना, और ये प्लस लिखा है। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, ऋणात्मक है, और जब पावर को धनात्मक बनाते हैं, जैसे माइनस m लिखा है, धनात्मक बनाएंगे तो 1/1 की पावर m धनात्मक कर देंगे, तो 1/, हम 9 इंटू 9 कह सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 9 9 81 प्लस में 1/, कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 81 प्लस 81 गुने 81 प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 1 8 दूनी 16 का 6 हासिल कितना आ गया, 1 आ गया, 8 × 64 1 65, 65 61 प्लस में 1/, में 81, तो ये हो जाएगा 65 62/, में 81 सही जवाब होगा। भाई देखो
81 इंटू 81 परिमेय संख्याओं का गुणा जोड़ घटाओ भाग सब पढ़े हो। इसका गुना करोगे, ये जोड़ोगे, तो इसका 81 का 81 से गुना करना, मतलब स्क्वायर, एक का एक अट्ठे 8 दूनी 16 का 6 हाथ से 1 8 नहीं 64 एक 65 65 61 एक जोड़ेंगे तो 65 62 बटे 81। सही जवाब आ गया आपके क्वेश्चन का 65 62 बटे 81। बोलो समझ गए ना? ठीक है, चलो अगला देखो। अगर अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न संख्या नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करता हूं तो उसको भी आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी भी ज़रा बातों को आपको समझना है। जैसे मैंने कहा, मान लिया मैंने यहाँ पर कह दिया 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 2 की पावर माइनस में 3 और भागे 2 की पावर 4 का मान क्या होगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ सीखोगे जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप एक चीज़ क्या सीखोगे, बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट ना इतनी बार फॉलो होगा आपके क्वेश्चन में कि रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। देखो कैसे मैं बात करता हूँ। पहली बात तो आप ये देखो, क्या इन सारे केसों में आपका बेस बराबर है? बोलो जरा, बेस बराबर है? नहीं। यहाँ 16, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, इन दो केसों में बराबर है। तो इन दो को सॉल्व करके हमें तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो हम इनके भी क्या करेंगे, बेस यहाँ पर बराबर नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप है, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बेस को हम कैसे बराबर कर सकते हैं, तो उसका सीधा शॉर्ट तरीका आप समझो। जो सबसे छोटा नंबर हो इन सब में, इन चारों में सबसे छोटा नंबर क्या है? क्या 2 है सबसे छोटा नंबर? बिल्कुल। जो सबसे छोटा नंबर है उस रूप में आपको बाकी नंबरों को तोड़ना है। भाई 2 को आप 4 नहीं बना सकते हो, लेकिन 4 और 16 को मैं 2 बना सकता हूँ। और कैसे बना सकता हूँ तो ज़रा देखो, जैसे 16 लिखा है तो मैं इसको 2 की पावर 4 कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो मैं 16 को 2 की पावर 4 भी तो कह सकता हूँ। तो जहाँ 16 है वहाँ हम 2 की पावर 4 लिखेंगे। यानी 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितनी लगी थी, 3 लगी थी। वैसे 4 को हम 2 की पावर 2 कह सकते हैं, ये सभी को पता होगा। और इसकी पावर हमने 2 कर दिया। अब देखो सारे बेस आपके बराबर हो गए, इसको आप सॉल्व कर लोगे, 2 की पावर 4 हो गया। ठीक बात ना? अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 तियाँ हो गया 12 गुने 2 की पावर 2 दूनी हो गया 4 गुने 2 की पावर माइनस में 3 और भागे 2 की पावर 4। सारे बेस बराबर हैं, एक बेस को ले लो। जब एक बेस को लोगे तो यहाँ तक तो गुना में है, यानी ये सारा जुड़ जाएंगी पावर। तो 12 प्लस में 4 और प्लस में क्या हो गया, माइनस के 3। यहाँ भाग में आ गया तो ये माइनस के 4 घट जाएगा। यानी अब मैं बात करूँ 2 की पावर 12 4 16 है ना, ये हो गया 16 और माइनस 3 माइनस के 4, तो 16 हो गया। यानी 2 की पावर 16 माइनस में 4 3 7 और 2 की पावर 16, 16 में से 7 जाएगा 9, तो 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को आप हल कर लो या ना हल करो, 2 की पावर 9 आपका उत्तर है। 2 की पावर 9 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का 2 की पावर 9। बोलो बात क्लियर समझ में आई है ना? देखिए अगर आज आप चीज़ें समझ पा रहे हो ना, तो कल देखना कैसा क्वेश्चन आप उड़ाओगे बुक के, कैसे क्वेश्चन आप उड़ाओगे। और मेरे भाई मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप रेगुलरिटी बनाओगे तब किसी चीज़ में सफलता पा सकते हो। अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए आप रेगुलर पढ़िए, बढ़िया तरीके से, मन मर्जी तरीके से। अगला जैसे क्वेश्चन मैंने कहा, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना तो मैं कह दूँ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। इस तरह का क्वेश्चन तो पेपर में आउट है, आएगा ही आएगा। जैसे 3 की पावर मैंने कहा यहाँ 3x प्लस में 9 और गुने 9 की पावर 2
और 9 की पावर 2 इज इक्वल टू है आपका 27 की पावर 4x में x का मान बताओ। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इसमें x का क्या बताना है, मान बताना है। कैसे आप इस प्रश्न को लगाओगे, एक बार देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के, इस टाइप, अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूँ ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, पहले आपको काम वही करना है, आपको क्या करना है, बेस को बराबर करना है। बेस को बराबर करिए। कैसे हम बेस को बराबर कर सकते हैं, तो बेस को बराबर करने के लिए सबसे छोटी संख्या 3 है। 9 और 27 को 3 के रूप में तोड़ने की कोशिश करो। क्या तोड़ सकते हो, बोलो जरा। बिल्कुल कर सकते हो। 3x + 9 × 9 को हम 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। क्लियर। 27 को मैं 3 की पावर 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27 और इसकी पावर हम 4x कह सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 3x + में 9 और गुणे 3 की पावर 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 3 की पावर 4 या कितना हो गया 12x हो गया। देखो क्या सारे बेस बराबर हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए सारे बेस। जब सारे बेस बराबर हैं तो गुना करने पर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 3 की पावर 3x + में 9 + में 4 और बराबर 3 की पावर 12x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 × 4 = 13 यानी हो जाएगा 3x + में 13 और बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 12x। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब भी कभी इस पॉइंट को इधर लिख लेना क्वेश्चन में। क्या लिखना है कि जब भी कभी अगर बेस बराबर हैं, अगर बेस बराबर हैं तो उस कंडीशन में पावर मतलब घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर बेस बराबर तो घात भी बराबर। दूसरा इसका अपोजिट भी वर्क करता है। अगर पावर बराबर है तो बेस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर पावर बराबर तो बेस बराबर, बेस बराबर तो पावर बराबर। बस अब यहाँ पर देखो दोनों बेस बराबर है ना, तो बेस को छोड़ दो क्योंकि हमें x का मान बताना है। तो जब बेस में छोड़ दिया आपने, बेस को छोड़ दिया तो 3x + 13 12x बचा। इसको सॉल्व करना चुटकियों का कमाल है। 3x + 13 बराबर 12x यानी 3x + में 13 बराबर क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। 3 ले जाओ उधर माइनस में तो ये हो जाएगा 13 बराबर के 12x माइनस के 3x यानी ये बच्चा 13 उधर बच जाएगा। हाँ कितना आ जाएगा 9x, 9 3 12। x का मान निकालोगे 9 गुने में इधर बट्टे में तो x बराबर 13/9 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 13/9 आ जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। 30/9 क्वेश्चन का क्या हुआ, 13/9 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझे। तो ये मैंने आज आपको क्या बताया, बेसिक बताया इस चैप्टर का। मैंने इस चैप्टर का बेसिक बताया, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने क्या किए, सॉल्व कराए और उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो बुक के क्वेश्चन हैं, जो बुक के क्वेश्चन हैं उस बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बुक के क्वेश्चनों पर हमारी क्लास होंगी 2 और फिर तीसरी क्लास होगी जिसमें मैं थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर में जो सिलेबस है उससे थोड़ा आपको ऊपर लेकर ही पढ़ाता हूं ताकि क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस आए तो उसको भी आप लगा पाओ। तो ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मिलेंगे मेरे भाई आपसे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। रेगुलर वीडियो सुबह 9 से 10 बजे अपलोड हो जाएगी, इससे निश्चिंत रहिए आप लोग। बस आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।